वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 3 जून 2021। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5G तकनीकी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, यह तकनीकी 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ पर कार्य करती है। दूसरा पॉइंट है, अभी तक के रिसर्च से इसका स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का पता नहीं लगा है। तीसरा पॉइंट है, जैसे जैसे रेडियो आवृत्ति बढ़ती है शरीर के ऊतकों में इसका प्रवेश कम होता जाता है। तो बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों और तीनों। तो इसका आंसर है डी, अर्थात तीनों। ये तीनों ही कथन 5G तकनीकी के बारे में सही है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी एक याचिका इस पर दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि 5G तकनीकी का जो ट्रायल चल रहा है इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर या जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में न्यू गिनी के वर्षा वनों में खोजी गई चॉकलेटी रंग की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा किसकी है? पहला ऑप्शन है मेंढक की, दूसरा खरगोश, तीसरा कछुआ और चौथा सांप। तो इसका आंसर है ए, अर्थात ये प्रजाति किसकी है? मेंढक की है। न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया टॉरस जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। न्यू गिनी द्वीप से संबंधित था, इसलिए इसको ऐड कर लिया इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन से मनुष्य के संक्रमित होने का विश्व में पहला मामला चीन में दर्ज किया गया है। दूसरा, H10N3 बर्ड फ्लू है। तीसरा, यह मुर्गियों और पक्षियों के माध्यम से फैलता है। तो बताना है उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर है डी, अर्थात ये तीनों ही सही हैं। यह भी एक नया स्ट्रेन आया हुआ है चाइना में बर्ड फ्लू का, H10N3। H5N1 इसके पहले जो आया हुआ था, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, और भारत को 2019 में इससे मुक्त घोषित किया गया था। और मुक्त किसके द्वारा घोषित किया जाता है? WHO के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। दूसरा पॉइंट है, इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर है इसका सी, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा इस आयोग के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं और जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है, और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो ये आयोग बाल संरक्षण से संबंधित मामलों को देख सकता है और उनसे संबंधित सिफारिशें कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IPO ग्रे मार्केट एक औपचारिक बाजार होता है। तो IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो IPO ग्रे मार्केट का एक औपचारिक बाजार है। दूसरा पॉइंट, कंपनियां धन जुटाने के लिए अर्थात अपनी ग्रोथ के लिए IPO का प्रयोग करती हैं। तीसरा पॉइंट है, IPO ग्रे मार्केट में सेबी की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये बताना है दिए गए कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो इसमें इसका आंसर होगा ए, केवल एक, क्योंकि जो IPO होता है वो ग्रे मार्केट है, अर्थात ये एक अनौपचारिक बाजार होता है, ना कि औपचारिक बाजार। तो पहला कथन हमारा गलत है। इसके अलावा कंपनियां धन जुटाने के लिए IPO का प्रयोग करती हैं, ये सही है। और IPO ग्रे मार्केट में सेबी की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी सही है।
तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, डब्ल्यूएचओ ने इसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूएचओ की मंजूरी प्राप्त करने वाला चीन का यह दूसरा टीका है। तीसरा पॉइंट, सिनोफार्मा टीके का निर्माण दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। तो दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है सी, अर्थात पहला और दूसरा, यानी कि ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा चीन का ये दूसरा टीका था जिसे मंजूरी दी गई है और आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा जो सिनोफार्मा टीका है, इसका निर्माण दक्षिण कोरिया ने नहीं बल्कि चाइना का ही ये पहला टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुणेश कुमार मिश्रा, राजीव चौबे, मणिलाल अय्यर और संजय मिश्रा। तो सही आंसर इसका ए है, ए के मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा किया जाता है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी और यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है और हरित ईंधन के रूप में उपयोग के लिए सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराना है। सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस। दूसरा पॉइंट है, इस पहल को जून 2021 में लॉन्च किया गया। तो बताना है इसमें कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर है ए, अर्थात केवल पहला ऑप्शन सही है कि उद्देश्य इसका कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है और हरित ईंधन के रूप में उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध कराना है। बल्कि जो इसमें दिया है कि इस पहल को जून 2021 में लॉन्च किया गया था, ये गलत है। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही डॉक्टर केपी कृष्णन विशेषज्ञ समिति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए, दूसरा बैंकों की स्थिति का पता लगाने के लिए, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता की जांच, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता की जांच करना इसका उद्देश्य था, इसलिए बनाई गई थी डॉक्टर केपी कृष्णन विशेषज्ञ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसके तहत गंभीर बीमारियों जैसे दुर्लभ रोग होते हैं, कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरा पॉइंट है, इसके लिए पात्रता केंद्र द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर है ए, केवल पहला कथन सही है, क्योंकि इसके लिए जो पात्रता की शर्तें हैं वो शर्तें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित करते हैं बीपीएल सीमा के आधार पर। तो आज के लिए कंप्लीट होता हमारा करंट अफेयर्स का ये। चलिए देखते हैं क्विक रिवीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 5G तकनीकी से संबंधित कि 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ पर कार्य करती है और इसका स्वास्थ्य पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रमाण नहीं मिला है। इसके अलावा रेडियो आवृत्ति बढ़ने से इसका शरीर में ऊतकों में इसका प्रवेश कम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा न्यू गिनी के वर्षावनों में था
कि कौन सी प्रजाति खोजी गई है, लिटोरिया मीरा, मेंढक की प्रजाति है ये। इसके अलावा H10N3 बर्ड फ्लू का एक नया स्ट्रेन कहाँ मिला है, चाइना में मिला हुआ है, और भारत को 2019 में बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी, और किस अधिनियम के तहत, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। और इस आयोग के बारे में बात की थी, एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होता है, 2 महिलाएं होना चाहिए, इसके अलावा 3 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। इसके बाद IPO में ग्रे मार्केट की बात की थी, जो कि एक अनौपचारिक बाजार होता है, कंपनियां धन जुटाने के लिए इसका प्रयोग करती हैं, और सेबी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोवैक से संबंधित था, जो वैक्सीन अभी WHO ने मंजूरी दे दी है आपातकालीन उपयोग के लिए चाइना को। ये चाइना का दूसरा टीका था। इसके अलावा सिनोफार्मा उसका पहला वैक्सीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित था। इसके अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा नियुक्त किए गए हैं, और नियुक्ति कौन कर रहा था इनकी, एक समिति करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता होते हैं। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, और स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसके अलावा सतत पहल की बात की थी कि इसका उद्देश्य क्या था, कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्रों को स्थापित करना, और इसको कब लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर KP कृष्णन विशेषज्ञ समिति की बात की थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता की जांच से संबंधित थी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय आरोग्य निधि से संबंधित था, जिसमें दुर्लभ बीमारियों में 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है गरीब मरीजों को। और इसकी पात्रता कौन निर्धारित करता है, संघ राज्य क्षेत्र और राज्य निर्धारित करते हैं BPL सीमा के आधार पर। तो ये आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।